नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर आप सबका स्वागत है। शाम के 4 बजने वाले और अर्ली प्राइम टाइम के बुलेटिन 4 का फायर में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति मिश्रा। राजस्थान के राजसमंद में बीजेपी के दफ्तर में ही बीजेपी के नेताओं ने क्यों की तोड़फोड़, वहीं मध्य प्रदेश में कमलनाथ की आफत कैसे बढ़ी और कहां कांग्रेस में बगावत की कला खुलकर सामने आई, हर एक खबर दिखाएंगे विस्तार से। नमस्कार, 4 का फायर में मैं हूं आपके साथ नैना यादव। मोदी को मात देने की ख्वाहिश विपक्षी दलों के हर नेता की है और इसके लिए बाकायदा विपक्ष ने इंडी गठबंधन भी बनाया। लेकिन जिस तरह से कभी नीतीश तो कभी अखिलेश, कभी शरद पवार को पीएम कैंडिडेट या पीएम मटेरियल बताया जा रहा है, इससे विपक्षी एकता पर सवाल उठ रहे हैं। डिटेल में पूरी खबर आगे होगी विस्तार से। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। दिल्ली मुंबई की बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। आपके शहर में क्या कुछ हो रहा है वो खबरें भी हम लेकर आए हैं। वॉर जोन की अपडेटेड डिटेल खबर मुंबई से, जहां एक बार फिर आग ने जमकर तांडव मचाया। कांदिवली इलाके में एक इमारत में भीषण आग लग गई और बताया जा रहा है कि इस आग में झुलसकर 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई दुकानें जलकर खाक हो गई। सवाल खड़ा होता है कि आखिर मुंबई में बार बार इस तरह की आगजनी की घटनाएं क्यों सामने आती हैं? क्या मुंबई अब बर्निंग कैपिटल बनती जा रही है? ये रिपोर्ट देखिए। बिल्डिंग में लगी भयानक आग, उठा धुएं का विकराल गुबार और आग की लपटों को देखकर इलाके में मचा कोहराम। आग से तबाही और बर्बादी का ये मंजर मुंबई के कांदिवली इलाके का है, जहां पर एक बहुमंजिला इमारत में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते ये आग तेजी से भड़क गई और सोसाइटी की कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। इस भीषण अग्निकांड के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची। जान माल का ज्यादा नुकसान ना हो, लिहाजा आसपास की दुकानों को खाली कराया गया। घटना में कई दुकानें जलकर राख हो गई। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट आने के बाद से कई जगहों पर बवाल मचा हुआ है। देखिए, आपको हम बता दें, राजस्थान के राजसमंद में बीजेपी कार्यालय में न सिर्फ जमकर बवाल हुआ, बल्कि ऑफिस में तोड़फोड़ की गई, आगजनी तक कर दी गई। राजस्थान में बीजेपी ने विधानसभा प्रत्याशियों की लिस्ट क्या जारी की, इसके साथ ही जमकर बवाल भी शुरू हो गया है। कुर्सियों की तोड़फोड़ का ये वीडियो राजस्थान के राजसमंद के बीजेपी कार्यालय का है, जहां बीजेपी कार्यकर्ता इस बात से गुस्सा हैं कि पार्टी ने हिम्मत कुमावत की जगह दीप्ति महेश्वर को विधानसभा का टिकट दे दिया। इस बात से गुस्साए सैकड़ों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता बीजेपी के स्थानीय कार्यालय पहुंचे और जमकर तोड़फोड़ करने लगे। पहले उन्होंने बीजेपी ऑफिस में रखी कुर्सियों को तोड़ा, इसके बाद गुस्साए कार्यकर्ता वहां पड़ी मेज को भी तोड़ने फोड़ने लगे। इस दौरान हिम्मत कुमावत कार्यकर्ता इतने नाराज थे कि पार्टी ने जिस दीप्ति महेश्वरी को टिकट दिया उसके मुर्दाबाद के नारे भी लगाने लगे। राजसमंद में हिम्मत कुमावत के समर्थकों का गुस्सा बीजेपी ऑफिस में तोड़फोड़ तक ही नहीं थमा। बीजेपी ऑफिस के बाहर उन्होंने बीजेपी की प्रचार सामग्री को भी आग के हवाले कर दिया। हिम्मत कुमावत के सैकड़ों समर्थकों ने बीजेपी जिला अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपते हुए अल्टीमेटम दिया है कि अगर पार्टी ने अपना फैसला नहीं बदला तो बगावत की आग और बड़ी होगी। और देश भर में देखिए, नवरात्रि की धूम मची हुई है, तो वहीं पंडालों और मंदिरों में भक्तों की भीड़ नजर आती है। मां दुर्गा की पूजा अर्चना वहां की जा रही है। सूरत के उमिया धाम में महाआरती में लाखों श्रद्धालु शामिल होने पहुंचे। देखिए महाआरती का अद्भुत और अलौकिक नजारा। अद्भुत, अलौकिक और दिव्य नजारा। माता की आरती में भक्तों का उमड़ा सैलाब, लाखों लोग महाआरती में हुए शामिल। धरती से गगन तक आस्था और भक्ति की लहरें उफान मार रही हैं। बच्चे, बूढ़े और महिलाएं
हर कोई माता की आराधना में लीन नजर आ रहे हैं। मंदिर की सजावट देखते ही बनती है। माता के दरबार को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। झिलमिल झिलमिल करती लाइट्स को देखकर बच्चे रोमांचित हो रहे हैं। चांदनी रात में यहाँ स्वर्गलोक जैसा नजारा दिखाई दे रहा है। तस्वीरें गुजरात के सूरत शहर की हैं, जहां उमिया धाम में महाआरती की गई। महाआरती में शामिल होने के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचे। इस महाआरती में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी समेत कई विधायक आरती में शामिल हुए। लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मेले में कोई शरारती तत्व अशांति न फैलाए, इसके लिए सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। पिछले 3 साल से नवरात्र में यहाँ महाआरती का आयोजन हो रहा है। आपको बता दें कि पूरे गुजरात में नवरात्र बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस मौके पर लोग गरबा खेलते हैं। जिंदगी कब कहां दगा दे जाए ये किसी को पता नहीं होता। गुजरात में गरबा खेलने के दौरान ऐसा ही हुआ। एक शख्स को अचानक हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। गरबे के दौरान आखिर हार्ट अटैक से क्यों लोगों की मौत हो रही है, रिसर्च और वीडियो सबूतों के साथ एक रिपोर्ट देखिए। एक तरफ जहां लोग मां दुर्गा की पूजा में लीन नजर आ रहे हैं, तो वहीं गरबा की धूम मची है। पूरे गुजरात में जगह जगह गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन गुजरात से एक के बाद एक हैरान और परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। गरबा खेलते खेलते हार्ट अटैक से लोगों की मौत हो रही है। गरबा के दौरान हार्ट अटैक का ताजा मामला अहमदाबाद का है, जहां गरबा खेलने के दौरान एक युवक को हार्ट अटैक आ गया और उसकी जान चली गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक और युवतियां गरबा करते नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था कि अगले पल क्या होगा। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उत्साह और उमंग के इस माहौल में लोग गरबा का लुत्फ उठा रहे थे, लेकिन तभी इस युवक के सीने में दर्द होने लगा और वो जमीन पर बैठ गया। चंद सेकंड के बाद वो जमीन पर लुढ़क गया। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि गुजरात में बीते 24 घंटे में गरबा खेलते हुए 10 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई। जहां पर क्राइम का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है, मोगा में बदमाशों ने कबड्डी खिलाड़ी हरविंदर सिंह बिंद्री को गोली मार दी। और सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जा सकता है कि बाइक से आए 2 बदमाश फायरिंग कर फरार हो जाते हैं। गोली हरविंदर सिंह बिंद्री के पैर में लगी। इलाज के लिए लुधियाना रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि हरविंदर सिंह आम आदमी पार्टी से जुड़े थे और सरपंच का चुनाव लड़ने वाले भी थे। एनएचएआई ने अनंतनाग कुलगाम में हवाई पट्टी बनाया है। 3.5 किलोमीटर हवाई पट्टी बनाने में 119 करोड़ रुपए खर्च हुए और इस हवाई पट्टी से सेना की ताकत में और इजाफा होगा। दक्षिण कश्मीर में सेना का मूवमेंट और आसान हो जाएगा। ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं हमारे सहयोगी सोहेल। दक्षिण कश्मीर में श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर हवाई पट्टी का निर्माण मुकम्मल हुआ है और इस तरह देश की जम्मू कश्मीर की सुरक्षा एक बार फिर मजबूत हो गई है। मेरे सहयोगी मीर महराज आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। 3.5 किलोमीटर लंबी ये हवाई पट्टी है, जिस पर केंद्रीय सरकार ने 119 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये हवाई पट्टी का निर्माण 2020 में शुरू किया गया था। उसी वक्त जिस वक्त भारत और चीन के दरमियान लद्दाख में रिश्ते ठीक नहीं थे, चीन घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था और भारत ने और भारतीय सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। तो उसी वक्त वायुसेना के लिए इस हवाई पट्टी का निर्माण यहाँ दक्षिण कश्मीर में शुरू हुआ। आप ये इलाका देख सकते हैं। इस वक्त जो है पूरी तरीके से जो हवाई पट्टी है उसका काम मुकम्मल हुआ है। सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। सीआरपीएफ के जवान
24 घंटे इस हवाई पट्टी की सुरक्षा कर रहे हैं। ये जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ के पास है और अब ये जो हवाई पट्टी है इसकी सुरक्षा भी मजबूत कर ली गई है। इसके लिए भी सीआरपीएफ को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। वायुसेना की ओर से लगातार जो है अपनी मजबूती यहाँ पर जम्मू कश्मीर में खास तौर पर लगातार उसमें इजाफा किया जा रहा है। देश भर में महानवमी की धूम आज नजर आती है। लोग कन्या पूजन कर रहे हैं, कन्याओं को भोजन करा रहे हैं। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने भी कन्या पूजन किया। बिल्कुल नैना, नवरात्रि में सीमा ने बताया गया पूरे 9 दिन व्रत रखा। सीमा ने कहा कि पाकिस्तान में बेटियां जो है वो बेची जाती हैं, जबकि हिंदुस्तान में बेटियां यहाँ पर किस तरह उनको पूजा जाता है। हलवा हाँ दे